नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा। बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उन्होंने कोरोना पर एक चमत्कारी दवा का इजाद कर लिया है जिसका नाम है कोरोनिल। आज बेबाक में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से गोदी मीडिया इस दावे पर फर्जीवाड़ा चला रहा था। कटघरे में रामदेव भी होंगे और मैं आपको बताऊंगा क्यों। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा क्या है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आपके स्क्रीन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यहां पे साफ तौर पर कह रहा है कि हमने किसी भी पारंपरिक दवा को मान्यता नहीं दी है। यहां पर ना रामदेव का नाम लिया गया है ना कोरोनिल का, मगर साफ तौर पर एक फर्जीवाड़ा चला रहा था गोदी मीडिया यह दावा करते हुए कि कोरोनिल जो है उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मान्यता दे दी है। पूरा मीडिया जो एक तरह से लग गया है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये रजत शर्मा इंडिया टीवी के मुख्य संपादक हैं, इन्होंने यह दावा किया। बाद में ट्विटर को इनके इस दावे को हटाना पड़ा। कितने शर्म की बात है दोस्तों, एक वरिष्ठ पत्रकार गलत बयानी करते हुए पकड़े गए। ट्विटर ने, क्योंकि उन्होंने खुद तो उस बयान को हटाया नहीं, ट्विटर को हटाना पड़ा। अब आगे देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है न्यूज नेशन का दावा। न्यूज नेशन यहां पर क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, बाबा रामदेव की कोरोनिल को मिली WHO की मंजूरी, देखें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी हां, बात यहां नहीं रुकती है। राजीव चंद्रशेखर जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो उनका जो एशिया नेट न्यूज हिंदी है वो चला रहा है। 2 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की दवा, बोले WHO सर्टिफाइड है कोरोनिल। आगे देखिए, संजू वर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। इसके बाद इस बात में किसी तरह का आपको शक व शुबा नहीं होगा कि बीजेपी और रामदेव में क्या लिंक है। क्या कह रही हैं संजू वर्मा? अक्सर भ्रामक खबरें फैलाते हुए पाई जाती हैं। पातंजलि कोरोनिल getting approval from DCGI and WHO no less is a huge endorsement for Ayurveda and India's homegrown startup ecosystem that has flourished under नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। यानी कि बहती गंगा में नरेंद्र मोदी सरकार भी हाथ धो रही है और एक भ्रामक दावा यहां पर संजू वर्मा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं वो जनता को बता रही हैं। अब दोस्तों ये स्क्रीनशॉट देखिए, यहां पर न्यूज 18 के पत्रकार रामदेव और बालकृष्ण से इंटरव्यू कर रहे हैं। उनसे सवाल लगातार किया जा रहा है कि क्या आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता प्राप्त है? कायदे से रामदेव जी को सीधे तौर पर कहना चाहिए था नहीं, यह खबर भ्रामक है, मगर नहीं, इसका सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। यानी कि जो प्रचार चल रहा है, जो अफवाह चल रही है, उस पर पुरजोर तरीके से रामदेव को इस इंटरव्यू में कहना चाहिए था नहीं ये गलत है, मगर फिर भी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अंत में क्या होता है, बालकृष्ण जो कि रामदेव के सहयोगी हैं, उन्हें यह बयान देना पड़ता है जो आपकी स्क्रीन पर है। वी वांट टू क्लैरिफाई टू अवॉइड कंफ्यूजन दैट आर WHO GMP कंप्लायंट COPP सर्टिफिकेट टू कोरोनिल इज इश्यूड बाय DCGI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ड्रग्स कंट्रोल ऑफ जनरल इंडिया ने इसे जारी किया है, WHO ने नहीं किया है। इट इज क्लियर दैट WHO डू नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव एनी ड्रग्स। आखिरकार बालकृष्ण को यह मशवरा देना पड़ा, यह स्पष्टीकरण देना पड़ा। और केंद्र सरकार के लिए सबसे शर्मिंदगी वाली बात, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री से इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा है कि आप पातंजलि के कोरोनिल को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं और किस आधार पर दे रहे हैं। क्या इस खबर का कोई जवाब है स्वास्थ्य मंत्री के पास? आज मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, कोरोनिल के बारे में तो कुछ दिनों पहले आयुष मंत्रालय ने कहा था ना कि यह दवा नहीं है, यह इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि आपके अंदर की ताकत को बढ़ाती है। उस वक्त भी इस बात को लेकर प्रचार किया गया था कि यह दवा है, चमत्कारी दवा है। अब यह बताया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सर्टिफाई कर दिया है। मैं यह समझना चाहता हूं इन गोदी मीडिया चैनल से, जो बात रामदेव भी नहीं कह रहे हैं, वो ये क्यों खुद कह रहे हैं? इस झूठ का प्रचार प्रसार क्यों किया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मान्यता दे दी? और मैं देख रहा था उस इंटरव्यू में कि रामदेव जो हैं न सिर्फ कोरोनिल की बात कर रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो मेरी यह दवाई यूज कीजिए, अगर आपका कब्ज है तो यह दवाई यूज कीजिए। रामदेव जी, आप कहां थे और कहां पहुंच गए? आप योग गुरु रामदेव थे, फिर आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आंदोलन शुरू किया। आपने वादा किया था इनकम टैक्स जो है वो कम हो जाएगा, पेट्रोल के दाम गिर जाएंगे। आज की तारीख में आप उन मुद्दों की बात ही नहीं करते हैं।
और दोस्तों 2012 का मैं आपको इनका यह बयान सुनाना चाहता हूं। 2012 में रामदेव जी ने इस देश को कहा था, अचानक कुछ प्रमाण कथित तौर पर पेश करते हुए, कि देखिए मेरे पास ये दस्तावेज हैं और अगर ये तमाम पैसा जो है ये काला धन लाया जा गया, जिसका आंकड़ा उन्होंने बताया था 20,000 लाख करोड़, तो देश की किस्मत बदल जाएगी। इन्होंने क्या कहा था, पहले आप सुनिए। 2012 का ये बयान है, सुनिए। इन पेपरों के अंदर 20,000 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब है, सारा बताने वाला हूं। ये कितना पैसा होता है? ये इतना होता है कि धरती से लेके चांद तक यदि 500 रुपए की भी गड्डी बनाई जाए तो सीढ़ी बन जाएगी, नीचे उतर के वापस आ जाओगे। हिंदुस्तान को बचाने का, इस लोकतंत्र को बचाने का, काला धन लाने का, भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर। तो रामदेव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हुआ तेरा वादा? क्या बातें आप किया करते थे और अब क्या हो रहा है? आज इस देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, इस गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं कि आपके क्या हित जुड़े हुए हैं? इतने वरिष्ठ पत्रकार इस तरह की भ्रामक खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप जानते हैं कोरोना एक गंभीर संकट अब भी बना हुआ है। आपकी स्क्रीन पर उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि देखिए आप मास्क नहीं हटा सकते। अमरावती में फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है। पुणे में स्कूल्स बंद करने पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को नोटिस भेजा है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, केरल भी है, मध्य प्रदेश भी है। इन सबको नोटिस भेजा गया है कि हालात को काबू में कीजिए, यानी कि कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है। मगर इस देश में अजीब और गरीब नाटक चल रहा है दोस्तों, अजीब और गरीब नाटक चल रहा है। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, वो हमें समझ नहीं आ रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि सैफ अली खान और करीना कपूर का बेटा पैदा हुआ और चर्चा कर रहे हैं उस खबर को लेकर जिस तरह का अश्लील प्रचार चल रहा है दोस्तों। और ये कोई बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये हमारे गोदी मीडिया भी कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके सामने न्यूज नेशन। ये वही चैनल है जिनके एक पत्रकार जो हैं वो मंगल ग्रह पहुंच गए थे इस तरह की वेशभूषा पहनकर। ये क्या चला रहे हैं दोस्तों, कितनी शर्मनाक खबर है। इस बार कौन पैदा हुआ, औरंगजेब या टीपू सुल्तान? क्योंकि करीना और सैफ अली खान के जो बड़े बच्चे का नाम तैमूर था, इसलिए देखिए क्या चला रहे हैं। इस बार कौन पैदा हुआ, औरंगजेब या टीपू सुल्तान? अब देखिए एबीपी न्यूज क्या चला रहा है। करीना कपूर खान की डिलीवरी के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुआ औरंगजेब और बाबर, जाने क्या है वजह। यानी कोई बच्चा पैदा होता है, उस पर सामान्य खबर तो देने की बहुत दूर की बात है, इस तरह का जहर उगलते हैं ये लोग। आगे देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान, करीना कपूर के मां बनते ही ट्विटर पर ट्रेंड हुआ औरंगजेब। अब देखिए दोस्तों, जी न्यूज का जो ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डीएनए, वो क्या कह रहा है। करीना कपूर, सैफ अली खान वेलकम बेबी बॉय, नेटिजन्स स्टार्ट हिलेरियस मीम फेस्ट ऑन न्यू पेरेंट्स। जो लोग उनके जो बच्चा पैदा हुआ है जिसको औरंगजेब से जोड़ रहे हैं, बाबर से जोड़ रहे हैं, उसके बारे में इस प्लेटफॉर्म को, इस डीएनए अखबार को मजाक दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं दोस्तों कि इन चैनल्स के अंदर पत्रकार होंगे और इन्हीं पत्रकारों ने या इन्हीं चैनल्स के डेस्क पर काम करने वालों ने यह खबर छापी होगी, यह खबर ट्वीट की होगी। क्या इनके अपने परिवार नहीं है? क्या इनके अपने बच्चे नहीं हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बच्चों का कोई इस तरह से मजाक उड़ाए, गाली दे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? कोई तो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए ना। तुम बीजेपी के समर्थक हो सकते हो, एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष के समर्थक हो सकते हो, मगर उस समर्थन में तुमने अपनी जिंदगी को जहर कर दिया। कभी इस बात पर तुमने एहसास किया है? कभी इस बात का तुम्हें एहसास हुआ है? बेबाक में दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सियासत की भी। जी हां, सियासत में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सियासत में अभिषेक बैनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं और ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी के खिलाफ कोयला घोटाले में सीबीआई ने समन जारी कर दिया है और इसका जवाब उनकी पत्नी ने भी दे दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह जवाब
टीएमसी एमपी अभिषेक की जो पत्नी है, उन्होंने सीबीआई समन का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मुझे पूछताछ के लिए आखिर क्यों बुलाया गया या फिर इसका विषय क्या है, इस जांच का विषय क्या है। उनकी पत्नी, जिनका नाम है रुचिरा बनर्जी, उन्होंने यह खत किया है जो आपके स्क्रीन पर है। अब आप कहेंगे ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों? ऐसा हो इसलिए रहा है, आपको आपके स्क्रीन पर इस खबर पर गौर करना पड़ेगा। कोर्ट समन्स अमित शाह इन डेफेमेशन केस फाइल्ड बाय टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी। यानी कि कुछ दिनों पहले अभिषेक बनर्जी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ और एक स्थानीय अदालत ने उनसे कहा था कि आप हाजिर हों। और क्या इत्तेफाक है कि इस समन के बाद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई जो है वो समन जारी कर देता है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये सीबीआई, ये प्रवर्तन निदेशालय, ये इनकम टैक्स चुनाव के दौरान क्यों सक्रिय हो जाती है? बताइए। और इस मुद्दे पर राजनीति भी जोरदार तरीके से हो रही है। दावा मैं कर सकता हूं दोस्तों कि आज गोदी मीडिया इसे जोर शोर से उठाएगी, इस पर डिबेट्स भी होंगे। मगर वो बड़ी खबर को कितनी आसानी से इन्होंने दबा दिया जिसकी चर्चा हमने यहां बेबाक में अब से 2 दिन पहले की थी। कौन सी खबर? आपकी स्क्रीन पर ये हैं पामेला गोस्वामी, वो पामेला गोस्वामी जिनके पास 100 ग्राम कोकेन मिला है और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था और न्यू अलीपुर थाने ले जाया जा रहा था, तब इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप कैलाश विजयवर्गीय के असिस्टेंट राकेश सिंह पर लगाया था कि मेरी गाड़ी के अंदर इन्होंने कोकेन रखी है। इसकी कीमत कोलकाता पुलिस के मुताबिक करीब 10 लाख है और इस खबर के मुताबिक हो सकता है कि इसकी कीमत 90 लाख भी हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बड़ी खबर कौन सी है? एक राजनीतिक खबर कि सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन जारी कर दिया, वो ज्यादा बड़ी खबर है, या वो लड़की पामेला गोस्वामी जिसकी तस्वीरें तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं, चाहे वो मुकुल रॉय हों, चाहे तेजस्वी सूर्या हों, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों। वो आरोप किसी और पर नहीं बल्कि कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी पर आरोप लगा रही थी। तो बड़ी खबर कौन सी है आपके हिसाब से? और आप बताइए, क्या पामेला गोस्वामी को उस तरह से उठाया जा रहा है जिस तरह से बंगाल की एक और लड़की को बदनाम किया गया था, रिया चक्रवर्ती, जिस तरह से उस खबर को उठाया गया था बगैर किसी गुनाह के? नहीं उठाया गया ना? और अगर आज बेबाक में मैं ये सीधा सा सवाल आपसे कर रहा हूं तो इसमें गलत क्या है, बताइए। खैर, बेबाक में आज हमने आपके सामने ये 3 मुद्दे उठाए और यकीन मानिए दोस्तों, ये तीनों मुद्दे कोई नहीं उठाने वाला, मगर हम आदत से मजबूर हैं, सच के साथ रहते हैं और बेबाकी से आपके सामने सच्चाई पेश कर सकते हैं। नमस्कार।